हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट और मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज तो मैं आप सभी के साथ साथ अपना भी वेलकम करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। सो वेलकम बैक टू मी एज वेल। तो हमारा आज का टॉपिक है नो योर सोल पर्पस थ्रू योर भाग्यांक। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम अब तक मूलांक के बारे में ही बातें करते आए हैं, तो आज हम बात करेंगे भाग्यांक के बारे में, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट रोल मूलांक प्ले करता है हम सब की लाइफ में, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल भाग्यांक भी करता है हमारी लाइफ में। देखिए, जब तक हम अपनी उम्र के 30-35 साल क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक हमारी लाइफ हमारे मूलांक के इर्द गिर्द घूमती है। पर जैसे ही हम 30 और 35 क्रॉस कर लेते हैं, हमारा भाग्यांक एक्टिव हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सबका 35 क्रॉस करने के बाद ही होता होगा, किसी किसी का जल्दी भी हो जाता है और कुछ कुछ लोगों का आफ्टर 35 होता है। जैसे मेरे केस में 33 क्रॉस करने के बाद एक्टिव हुआ है। तो ये सारे मेजर इवेंट्स हमारी लाइफ में डेस्टाइंड होते हैं और ये सारे इवेंट्स हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग एक्टिव होते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग सोल सर्चिंग की जर्नी में हैं या फिर अपने करियर में गाइडेंस चाहते हैं। वो लोग जो क्रॉस रोड पर खड़े हैं और अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि उनका पर्पस किस क्षेत्र से, किस फील्ड से जुड़ा हुआ है। और ये वीडियो उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो ऑलरेडी किसी करियर में है, जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा खासा करियर होने के बाद भी अगर आपको समथिंग इज मिसिंग वाली फीलिंग बार बार आती है, तो इस वीडियो में आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर मिलेंगे। आपने देखा होगा कई बार लोग अपना बना बनाया करियर छोड़ देते हैं तब जब वो अपने करियर के पीक पर होते हैं। क्यों करते होंगे ऐसा? मतलब अपने करियर की पीक पर जाकर उस करियर को छोड़ देना और अचानक से किसी ऐसे करियर को चुन लेना जिनकी उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। क्यों होता होगा ऐसा? क्या कभी जानने की कोशिश की है? कौन से ऐसे रीजन होंगे जिनकी वजह से लोग अपना बना बनाया बिजनेस, अपनी हाई प्रोफाइल जॉब तक छोड़ देते हैं अपनी सोल कॉलिंग को सुनने के लिए? यूनिवर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स या फिर यूँ कहें कि यूनिवर्सल एनर्जीज हमें बार बार पुश करते रहती है हमारे सोल पर्पस की ओर, पर हम उन साइंस को देखने के बाद भी उन पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आंखों पर लॉजिक की पट्टी बंधी होती है और हम उन्हें बार बार इग्नोर कर जाते हैं। हम उन साइंस के पीछे छुपे हुए मैसेजेस को डिकोड नहीं कर पाते और जब हमें क्लैरिटी नहीं मिलती तब हम उन्हीं से बार बार प्रे भी करते हैं कि हमें गाइड कीजिए, क्लैरिटी दीजिए। तब फिर उनकी गाइडेंस हमारे सामने कभी किसी मैसेज के रूप में, कभी किसी साइन के रूप में, या सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए किसी ऐसी वीडियो का हमारे सामने आ जाना जिसमें हमारा आंसर छुपा होता है, ये भी उन्हीं द्वारा भेजा हुआ एक साइन होता है। और जब हम उसे सुनते हैं तो उसमें हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। तो अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये वीडियो आपके किसी न किसी प्रेयर का, किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर ही है जो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आपका भाग्यांक पता है या आपको ये पता है कि उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है तब तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। अपनी DOB, अपना मंथ और अपना ईयर ऐड कीजिए और उसे एक सिंगल डिजिट पर लेकर आइए। तो निकालिए पेन और पेपर और अपनी पूरी DOB को ऐड कीजिए और उसे एक सिंगल डिजिट पर लेकर आइए, और जो सिंगल डिजिट होगा वही होगा आपका भाग्यांक, जिसे ही डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए किसी की DOB है 22 मार्च 2011। तो अब हम इसे ऐड करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। अब इस 11 को हम ऐड करेंगे, मतलब 1 + 1 तो आ जाएगा 2। तो इस तरह आप भी अपना पूरा DOB ऐड कीजिए और उसे सिंगल डिजिट पर लेकर आइए और आपको मिलेगा आपका भाग्यांक। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाग्यांक 1 और भाग्यांक 2 के बारे में, क्योंकि इतने सारे नंबर्स एक साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। अब मूलांक और भाग्यांक में क्या डिफरेंस है, देखिए। मूलांक है आपका मूल स्वरूप, जो बताता है कि आपके सोचने का तरीका कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स क्या है। आपके सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे किस तरह से हैंडल करते हैं और जेन्युइनली आप चीज़ों से डील किस तरह करते हैं। तो आपका मूलांक आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी एक्सप्रेस कर रहा होता है। और इसके अलावा जो भाग्यांक होता है, जिसे हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, ये हमें बताता है कि हमारी डेस्टिनी, हमारी मंजिल किस ओर है, हमें कहाँ जाना है, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, हमारे काम करने का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, किसी व्यक्ति को किस तरह के काम उसकी डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग करने चाहिए और उस व्यक्ति को इनहेरेंट क्या क्वालिटीज या क्या टैलेंट्स मिले हुए हैं। ये सारी बातें बताता है हमें हमारा भाग्यांक। इसीलिए हमारे भाग्यांक के बारे में समझना हमारी करियर गाइडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई गेस आप सभी जानते होंगे कि अभी अभी 18 मई को राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है। राहु का ट्रांजिट हुआ है कुंभ राशि में और केतु का ट्रांजिट हुआ है सिंह राशि में। और पूरे 18 महीने ये दोनों ग्रह इन्हीं राशियों में गोचर करेंगे। तो हम सभी की लाइफ में किसी न किसी तरह से मेजर शिफ्ट आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर द मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई लोगों के करियर में मेजर शिफ्ट आएंगे। लोग अपने करियर चेंज करेंगे। जो काम आप अब तक करते आ रहे थे, आपको अब अचानक से फील होगा कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे कुछ और ट्राई करना है, किसी और करियर में जाना है। अकल्ट साइंसेस, मेडिटेशन, मंत्र जाप, साधना, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, इन सभी चीज़ों की तरफ आपका झुकाव बढ़ने लगेगा। जिन चीज़ों से अब तक आप सबसे ज़्यादा अटैच फील करते थे, अब आपको उन सभी चीज़ों से डिटैच फील होने लगेगा। और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम सभी इस ट्रांजिट के दौरान। बहुत कुछ छूटेगा, बहुत चीज़ों की एंडिंग होगी और बहुत चीज़ें नई शुरू भी होंगी। सो गेट रेडी फॉर दैट। आई नो ट्रांसफॉर्मेशंस कभी इजी नहीं होते। हमारे ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स टूटते हैं, हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। पर अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें वो दे जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सो गेट रेडी फॉर दैट। नाउ गोइंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे भाग्यांक के बारे में। तो अभी हमने समझा कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमें इसे थोड़ा डीप में और समझना पड़ेगा कि हमारा भाग्यांक हमसे कहना क्या चाहता है। तो देखिए, जैसे एक गाड़ी चल रही होती है, हम सबको पता है कि गाड़ी की सामने की सीट पर, मतलब फ्रंट सीट पर ड्राइवर बैठता है और गाड़ी की बैक सीट पर वो व्यक्ति बैठा होता है जो ड्राइवर को गाइड करता है, उसे बताता है कि उसे जाना कहाँ है और फिर वो ड्राइवर उस व्यक्ति को उसकी डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है। तो जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, मतलब ड्राइवर, वो है आपका मूलांक, और जो व्यक्ति उस ड्राइवर को गाइड कर रहा है वो है आपका भाग्यांक, मतलब आपका डेस्टिनी नंबर। हमारा भाग्यांक जो हमारे मूलांक को बताता है कि यहाँ चलो, इस एरिया में काम करो, जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, कम मेहनत में काम हो जाएगा और इस काम को करते हुए इनर पीस और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। और जब जब हम अपने भाग्यांक को सुनते हैं तो हम अपनी लाइफ में उस अल्टीमेट पीस को इनवाइट कर रहे होते हैं। हम उस अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसकी तलाश में हम ना जाने कब से थे, कब से भटक रहे थे। कई सारे लोग जाने अनजाने में अपने भाग्यांक को ही फॉलो कर रहे होते हैं।
और इसी वजह से वो अपने करियर में ज़्यादा खुश होते हैं या फिर अपने बिजनेस में ज़्यादा बेहतर कर रहे होते हैं। इसीलिए मूलांक को ड्राइवर नंबर और भाग्यांक को डेस्टिनी नंबर बोला ही गया है, क्योंकि इसी भाग्यांक में आपकी, हम सब की डेस्टिनी का सीक्रेट छुपा है। अब अगर आपकी पूरी डीओबी ऐड करने के बाद आपका भाग्यांक आता है 1, मतलब नंबर 1, जो कि है सूर्य का नंबर, तो ऐसे लोगों को वो काम पसंद आते हैं जिसमें ये लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, वो काम जिसमें ये लोग लीड कर रहे होते हैं, क्योंकि बचपन से ही इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है और ये लोग लोगों को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इवन अगर ये किसी मैनेजरियल या बॉस की पोस्ट में हो तो ये लोग दूसरों को डांट भी देते हैं, क्योंकि इनकी नेचर में सूर्य का उग्र भाव भी आ जाता है। इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। जब तक ये किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आ जाते तब तक इनको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि यही कंपटीशन इनके लिए इनकी ग्रोथ का एक रास्ता बनता है। और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को हर वक्त अपने आसपास के लोगों से कंपटीशन फील होता रहता है। अगर इनका कोई फ्रेंड या इनका कोई कलीग इनसे थोड़ा भी आगे निकल जाए, या फिर इनके कनेक्शन में कोई भी ऐसा जिनको ये जानते हैं, अगर वो लोग इनसे आगे बढ़ जाए, भले ही इनका और उनका काम अलग क्यों ना हो, तो इनको उनसे भी जलन होने लगती है और यही जेलसी इनको मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने में। ये ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे और आगे बढ़ना है, चाहे फिर उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जब किसी व्यक्ति का भाग्यांक 1 होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर हो जाती है। और आप जब इससे रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं जहाँ पर आप अपनी बातें रखते हैं, खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं, तो जब भाग्यांक 1 वाले ऐसी किसी फील्ड में काम करते हैं या फिर उनकी वो जॉब उनको अलाउ कर रही होती है, तब आप देखेंगे कि भाग्यांक 1 वाले सबसे ज़्यादा खुश उसी जॉब को करते हुए होंगे। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आप पाएंगे कि 2 चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। फर्स्ट है कम्युनिकेशन और सेकंड है पंक्चुअलिटी। अगर आप भाग्यांक 1 वाले हो तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी को या खुद से कोई प्रॉमिस कर दी तो उस प्रॉमिस को आपको निभाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे लोगों से बात करना बंद कर रहे हैं, आप लोगों से बचने लगे हैं। और इस सिचुएशन में अगर कोई भी काम आपके पास आएगा तो आप उसे पहले ही मना कर दोगे, आपका मन ही नहीं होगा उसे करने के लिए। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपने जो खुद से या किसी और से कमिटमेंट की उसे आपने फुलफिल नहीं किया, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं काम से या लोगों से नजरें चुराने लग जाएंगे। दूसरी चीज़ है पंक्चुअलिटी। अब क्योंकि आप सन से गवर्न हो रहे हैं तो आपको इसे इस रेफरेंस में लेना होगा कि सूर्य हमेशा ही टाइम से उगता है। सर्दी हो, बरसात हो, चाहे फिर कोई भी मौसम क्यों ना हो, वो उगता ही है और अपने टाइम पर आता है। तो अगर आप खुद से या किसी और से कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसे टाइम पर फुलफिल कीजिए, उस कमिटमेंट को, उस प्रॉमिस को हर हाल में पूरा कीजिए, या फिर किसी से भी कोई कमिटमेंट मत कीजिए। जब व्यक्ति का भाग्यांक 1 हो जाता है ना, तो अचीवमेंट्स इनके लिए इनकी गाड़ी में पेट्रोल की तरह काम करती है, क्योंकि इनके यही अचीवमेंट्स इन्हें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जब तक भाग्यांक 1 वाले अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव ना कर ले तब तक उनका कॉन्फिडेंट लो रहता है, वो लो फील करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तभी फील करते हैं जब ये अपनी लाइफ में कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, कुछ चीज़ अचीव कर लेते हैं। तो भाग्यांक 1 वालों के लिए वो सभी करियर अच्छे हैं जिसमें रिस्क लेना हो, जिसमें आप लीडर का रोल प्ले कर सको, जिसमें आप कम्युनिकेट कर पाओ, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सके, क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ कर सके। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, मजिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेटर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पॉलिटिशियन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, जर्नलिज्म, डिफेंस सर्विसेज,
वाटर सप्लायर, लीडर, एस्ट्रोलॉजर, रिसर्चर, प्रॉपर्टी डीलर्स, एग्जीक्यूटिव्स, सर्जन्स, डीलरशिप इन इलेक्ट्रिकल गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, जॉब रिलेटेड टू फूड ग्रेन्स आर बेनिफिशियल। ये कुछ करियर फील्ड्स है जहाँ पर भाग्यांक 1 वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं इन सारे करियर से रिलेटेड आपके साथ एक पूरी लिस्ट शेयर कर रही हूँ जिसे आप रेफर कर सकते हैं। तो भाग्यांक 1 वालों को इस तरह के काम करने चाहिए। अगर अभी तक आपको इस तरह का काम नहीं मिला है तो आपको इस तरह का काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ऐसा काम नहीं मिल जाता तब तक आप अपने काम से प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका भाग्यांक आपसे चीख चीख कर यही बोल रहा है कि तुझे नंबर 1 बनना है। तो अगर आपका भाग्यांक 1 है तो समझ लीजिए कि आपको नंबर 1 ही बनना है। अब बात करते हैं भाग्यांक 2 की। अब अगर आपकी पूरी DOB को ऐड करने पर अंक 2 आता है तो ये हुआ आपका भाग्यांक। और ये हम सभी को पता है कि नंबर 2 इज गवर्न बाय मून। मून जो कारक है हमारे मन का, हमारे इमोशंस का, हमारी फीलिंग्स का, हमारी भावनाओं का, हमारे इंट्यूशंस का, हमारी साइकिक एबिलिटीज का। और इसीलिए ही नंबर 2 वाले बहुत ही इंट्यूटिव और इनकी साइकिक एबिलिटीज भी बहुत अच्छी होती है। अंक 2 वालों में एक बात देखी गई है कि ये लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते, पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं भागते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इन्हें पैसा नहीं चाहिए, वो तो चाहिए ही, पर उतना ज़्यादा पैसे के पीछे ये अंक वाले नहीं भागते हैं। इनको सबसे ज़्यादा मतलब होता है इनर पीस से, सुकून से, शांति से, इनर फुलफिलमेंट से। क्योंकि मून क्या है? शीतलता है, सुकून है, शांति है। अगर आपने कभी मून गेजिंग की है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम चंद्रमा को देखते हैं, जब हम चांद को देखते हैं तो हमें एक बहुत ही सुकून का, बहुत ही पीस का अनुभव होता है। और मून से गवर्न होने की वजह से अंक 2 वालों का नेचर भी कुछ इसी तरह से होता है। और ये नंबर 2 वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज सिचुएशन के बीच काम करने के लिए नहीं बने हैं। ये लोग बने हैं लोगों को हील करने के लिए, 2 लोगों के बीच में सुलह करवाने के लिए। क्योंकि ये लोग खुद भी सुकून की तलाश में होते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं और इनके आसपास वाले भी सुकून से रहे, ये उनके लिए भी यही चाहते हैं। जब आपको भाग्यांक 2 मिलता है ना तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है आपकी फैमिली और फिर आपकी मेंटल पीस। ये अंक वाले फूडी होते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इन्हें डिफरेंट क्विजीन्स ट्राई करना भी बहुत पसंद होता है। दूसरी चीज़ इनके अंदर आप ये पाएंगे कि इनके मन की स्थिति फ्लक्चुएट होते रहती है। इनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। ये खुद हर्ट हो जाएंगे पर दूसरों को हर्ट करने की कभी नहीं सोचेंगे। ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सबके इमोशंस को समझते हैं। अगर कोई इन्हें प्रेशराइज करता है तो ये उस सिचुएशन में अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाते हैं। और वहीं अगर आप इन पर विश्वास दिखाएंगे और इन्हें एक पीसफुल एनवायरनमेंट देंगे तो उसमें ये अपना बेस्ट परफॉर्म कर जाएंगे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और कला प्रेमी होते हैं और ये लोग जनरली इसी तरह की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते भी हैं। भाग्यांक 2 वालों की एक खासियत ये भी होती है कि अगर ये अपने पास किसी को झगड़ता हुआ देख ले तो ये कोशिश करते हैं उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की, उसमें पीस क्रिएट करने की। मतलब ये अल्टीमेट पीस मेकर ही होते हैं। अंक 2 बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव और साइकिक नंबर होने की वजह से ये लोग बहुत अच्छे साइकिक और एम्पैथ भी होते हैं। ये लोग अपने आसपास के लोगों की वाइब्स को, उनकी एनर्जीज को जल्दी समझ लेते हैं। ये लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, लोगों को बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देते हैं। और इनकी वाणी में एक गजब का आकर्षण होता है जिससे लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। तो नंबर 1 भाग्यांक वालों की तरह ही नंबर 2 वाले भी, नंबर 2 भाग्यांक वाले भी उन सभी प्रोफेशंस में अच्छा कर सकते हैं जहां पर कम्युनिकेट करना होता है। अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोग आपसे आकर बात करना पसंद करते हैं क्योंकि लोगों को आपसे बातें करना अच्छा लगता है।
लोग इनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आपको वो सभी काम करने चाहिए जिसमें पीस मिलता हो, या जहां पर आप रीजन बनते हो दूसरों की लाइफ में पीस क्रिएट करने का। एक ऐसा प्रोफेशन जहां पर आपकी क्रिएटिविटी निखर कर आ सकती है। जिस तरह मूनलाइट हम सभी को सुकून देती है, पीस देती है, हीलिंग प्रोवाइड करती है, उसी तरह भाग्यांक 2 वाले भी बहुत अच्छे हीलर्स, लाइट वर्कर्स, अकल्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, स्पिरिचुअल ओरेटर्स, पोएट्स, राइटर्स, सिंगर्स, इन सभी फील्ड में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। मून को हम रोमांस से भी जोड़कर देखते हैं तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। ये अपने रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर्स के लिए लॉयल होते हैं। ये एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, इन सभी फील्ड्स में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। या अगर आप इन फील्ड्स में नहीं जाना चाहते हैं तो आप आईटी प्रोफेशंस में, कोडिंग में, डेयरी प्रोडक्ट के बिजनेस में भी जा सकते हैं। तो भाग्यांक 2 वालों, अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको अपनी भाग्यांक की सुनते हुए इन कामों की तरफ बढ़ना चाहिए। आपकी कंफर्मेशन के लिए एक छोटी सी हिंट और देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये एक सीक्रेट कोड है जिसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू डिकोड किया गया है। अगर आपके बर्थ ईयर के लास्ट 2 डिजिट को ऐड करने के बाद नंबर 2 आता हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बर्थ ईयर है 1992, तो लास्ट के दो डिजिट्स हुए 9 और 2, मतलब 92, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो उसका टोटल आएगा 11, और जब हम 11 को ऐड करेंगे, सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, तो उसका टोटल आएगा 2। तो अगर इस तरह आपके बर्थ ईयर के लास्ट 2 डिजिट का टोटल भी 2 आता है और साथ ही आपका भाग्यांक भी 2 है, तो इसे डबल कंफर्मेशन समझिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये हीलिंग क्वालिटी, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके अपनी इस लाइफ में लेकर आए हैं, और आपको इस लाइफ में भी अपनी इसी पावर से कनेक्ट करना है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है आपका सोल पर्पस भी। और अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझसे ज़रा सा भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक साइन है। मे बी मेरे ज़रिए यूनिवर्स आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर जाना चाहता है। कई बार हम जो देख रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। ऐसे टाइम पर खुद के लॉजिक्स को साइड में रखिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए और फिर आराम से अपनी इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश कीजिए। आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेगी, क्योंकि ये पावर आपके पास गॉड गिफ्टेड है। तो अगर इतना साइकिक और इंट्यूटिव नंबर आपके पास होने के बाद भी, इतनी अच्छी पावर आपके पास होने के बाद भी, अगर आप उस नंबर की पावर को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को नहीं सुन पा रहे हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप अब तक अपनी उस पावर से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, आपको खुद हील होने की ज़रूरत है। तो देखिए ऐसा क्या है जो आपको आपकी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करने से रोक रहा है। पता कीजिए उस रीज़न को और उसे हील कीजिए। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और मून गेजिंग कीजिए। देखिए मून की तरफ, उससे कनेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप मून से कनेक्ट करेंगे, आपकी ये पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगी। तो सुनिए अपने भाग्यांक की, अपने इंट्यूशंस की, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, और ढूंढिए अपने पर्पस को, ताकि जिस काम के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है आप उसे पूरा कर सको अपने इसी बर्थ में। हाँ, आपको और किस तरह के करियर सूट करेंगे उसकी एक लिस्ट मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, तो आप इस लिस्ट से भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भाग्यांक 3 से लेकर भाग्यांक 9 के बारे में। आई प्रे
ये वीडियो उन सभी तक पहुँचे जो अपनी सोल सर्चिंग की जर्नी में है, जो अपने पर्पस को ढूंढ रहे हैं। उन सभी को इस वीडियो के ज़रिए उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।